देखिए जैसे क्वेश्चंस हैं, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड using the letters of the word, using the letters of the word miracle. ठीक है, तो हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिरेकल। मिरेकल को यूज करके आप कितने वर्ड्स बना सकते हो बेटा? इसका आंसर क्या हो गया? 7 फैक्टोरियल। भाई टोटल 7 लेटर्स हैं, 7 को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो? 7 फैक्टोरियल। बेटा इसी को तो ऐसा बताया था हमने, जो हमारा पुराना तरीका था। यस सर। 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। तो ये यही तो करता था, ये 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ये 7 फैक्टोरियल ही आता था। चलिए दूसरा, अब देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, वर्ड मिरेकल ही है। आपको ऐसे वर्ड बनाने, कंडीशनल लगा रहा हूँ, ऑल द वॉवल्स आर टुगेदर, यानी आपको ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिसमें सारे के सारे वॉवल्स क्या हो? आपके टुगेदर हो। अब देखिए इसमें एक कंडीशन लगा दी, देखो MRCL जो वर्ड है, इसमें कॉन्सोनेंट की बात मैं करूं तो चलो नीचे लिख देता हूं मैं। यहाँ पर कॉन्सोनेंट क्या आ रहे हैं? MRCL आ रहे हैं। और वॉवल्स क्या आ रहे हैं? आपके IAE आ रहे हैं। अब क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन क्या है कि वॉवल्स टुगेदर आनी चाहिए, तो जो भी साथ में आना चाहिए उसको बांध दिया। बांधने से मेरा मतलब क्या हो गया? अब ये जहां भी जाएगा बेटा साथ ही रहेगा, यानी इसको टाइट बांध दिया हमने, तीनों को एक रस्सी से बांध दिया। अब रस्सी से बांधने का मतलब ये हो गया कि जहां भी जाएगा ये साथ में जाएगा। अब कितने लेटर्स को शफल करना है आपको? देखिए 1 2 3 4 और एक ये अकेला, इसको एक ही काउंट करेंगे क्योंकि इसने जहां भी जाना है क्या जाना है? साथ में जाना है। तो 5 लेटर का अरेंजमेंट कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल हो गया। मेरी बात यस से सहमत है आप लोग? अब यस इसमें जो IAE है, जहां भी मल्टीप्लाई बाय जाएगा 3 वो साथ में फैक्टर। जाएगा, भले ये इधर आएगा तो भी साथ में आएगा, इधर आएगा तो भी साथ में आएगा। तो जहां भी इनकी शफलिंग होगी वो साथ में ही जाएगा। लेकिन मैंने ये बोला था कि IAE साथ में होना चाहिए, यानी कि तो IAE अंदर अरेंजमेंट साथ में होना चाहिए। सर होंगे क्या? लेकिन वो अंदर तो ऐसा हो सकता है EAI 3 फैक्टोरियल। AIE, ये अंदर तो सफल हो सकता है। मल्टीप्लाई बाय तो 3 अंदर फैक्टर। सफल होने के इतने अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे आपके? 3 फैक्टोरियल इनके अरेंजमेंट हो जाएंगे। यानी 3 फैक्टोरियल ये शो कर रहा है कि जिसको आपने बांधा है वो अंदर आपस में क्या हो रहा है? शफल हो रहा है। एनी प्रॉब्लम किसी को? नो सर। चलिए अगला, इसमें अगला देखिए, ऑल द वॉवल्स आर नेवर टुगेदर। क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि सारे के सारे वॉवल साथ में नहीं आने चाहिए। कहने का मतलब बेटा तीनों साथ में नहीं आनी चाहिए, दो आ सकते हैं, समझ गए? और सारे अलग अलग भी आ सकते हैं, लेकिन ऑल द वॉवल्स यानी सारे साथ में नहीं आने चाहिए। तो बच्चा पार्टी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए टोटल अरेंजमेंट में क्या होगा? सब कुछ आ जाता है, साथ में आए ना आए सब कुछ। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं, टोटल अरेंजमेंट में से अगर मैं ये माइनस कर दूं कि सारे वॉवल साथ में हैं, यानी टोटल अरेंजमेंट में से अगर हम ये माइनस कर देते हैं कि सारे वॉवल साथ में हैं, तो बचेगा क्या? आपका यही तो बचेगा, ऑल द वॉवल्स आर नेवर टुगेदर। यस सर। तो टोटल अरेंजमेंट तो फर्स्ट केस है 7 फैक्टोरियल, और ऑल द वॉवल्स आर नेवर टुगेदर, टुगेदर वाला कौन सा केस कराया था मैंने? सेकंड। तो इसमें से अगर इसको माइनस कर दिया तो आपका बचा क्या? ऑल द वॉवल्स आर नेवर टुगेदर। करिए कॉपी करिए, फिर अगला एक और। अगला केस इसमें मैं आपको कराऊं फोर्थ, समझिएगा क्या बोला गया है। नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, यानी नो टू वॉवल्स आर टुगेदर। हिंदी में इसको समझें तो क्या बोला गया? कोई भी दो साथ में नहीं आने चाहिए। तो क्या मुझे बताइए, तीन साथ में आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते।
क्योंकि अगर तीन साथ में आ रहे हैं तो बेटा उसमें भी तो क्या आ रहे हैं, दो तो साथ में आ ही रहे हैं ना। Yes, sir. ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, और नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऑल द वॉवल्स आर सेपरेटेड। ठीक है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि ऑल द वॉवल्स आर सेपरेटेड, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए इसके लिए मैंने एक नया मेथड बना रखा है, गैप मेथड, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं है, ऐसी कोई खतरनाक चीज नहीं है। भाई साथ में ना आए तो इसका मतलब सारे अलग अलग आए। तो जी देखो जी, MrCl मेरे पास कॉन्सोनेंट है और वॉवल्स हैं IAE। अब समझिएगा मेरा पॉइंट क्या है। मैंने सबसे पहले देखिए, समझिएगा, मैंने सबसे पहले कॉन्सोनेंट को अरेंज किया। बेटा कॉन्सोनेंट को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल। Yes, sir. यहाँ चाहो तो लिख भी लीजिएगा ताकि बाद में दिक्कत ना आए, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। अब बेटा वॉवल्स को क्या करना है, मैं अब कोई भी वॉवल साथ में नहीं आनी चाहिए, तो वॉवल्स को अगर मैं इनके बीच में गैप में अरेंज कर दूं, Yes, sir. यानी वॉवल्स को अगर मैं इनके गैप में डाल दूं तो कभी भी साथ में आएंगे ही नहीं, क्योंकि हमेशा क्या आएगा, कोई ना कोई कॉन्सोनेंट उनके बीच में पड़ेगा। तो ऐसी कितनी प्लेसेस है जहां पर तुम वॉवल्स को डाल सकते हो, 1 2 3 4 5, 5 गैप है, लेकिन वॉवल कितने हैं तुम्हारे पास, बोलो जी। 3. 3, तो 5 चेयर खाली है। दोबारा I बोल रहा हूँ, 5 चेयर खाली है, आपको 3 वॉवल को बैठाना है, लेकिन कौन सी 3 जगह पे, तो पहले 5 में से 3 चेयर क्या कर ली, सेलेक्ट कर ली। Yes. यानी ये क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ प्लेसेस, यानी ये हो गया हमारा सिलेक्शन ऑफ प्लेसेस फॉर वॉवल्स। अगला मान लीजिए आपने ये 3 चेयर सेलेक्ट की है, यानी इन 3 चेयर पे IAE आएगा, लेकिन बेटा वो आपस में शफल भी तो हो सकता है। तो यानी ये क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ वॉवल्स आपका हो गया। गैप मेथड को मैं एक बार और फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, देखिए। तो यहाँ पर आपसे बोला क्या गया है, क्वेश्चन को समझिए, कोई भी दो वॉवल साथ में नहीं आने चाहिए, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि कई लोग समझदारी ये दिखा देते हैं कि 3 साथ में आ जाए। अरे बच्चे 3 साथ में आएंगे तो भी तो 2 साथ में ही आ रहे हैं ना। तो यानी कि अगर कोई भी 2 साथ में ना आए, इसका मतलब सारे अलग अलग आए। तो सारे अलग अलग आने के लिए मैंने क्या किया, मैंने MrCl पहले कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दिया। तो कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट हो गया 4 फैक्टोरियल, चारों आपस में शफल हो जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए, अब आपसे बोला गया है कि वॉवल्स साथ में नहीं आने चाहिए, तो वॉवल्स को मैंने गैप में अरेंज किया। गैप में, गैप में क्यों अरेंज किया, क्योंकि अगर वो इन जगह पर आते हैं तो यहाँ पर कभी भी साथ में नहीं आ सकते, क्योंकि उनके बीच में एक कॉन्सोनेंट हमेशा रहेगा। और यही हमसे बोला गया है कि कोई भी दो वॉवल साथ में नहीं आने चाहिए। तो यानी कि क्या हो गया आपका, अब यहाँ पर मेरे समझ में आया कि भाई जगह कितनी है, 1 2 3 4, 5 जगह। भाई लेकिन 5 चेयर खाली है। भाई लेकिन बैठने वाले लोग कितने, बैठने वाले लोग तो आपके 3 ही। तो दिमाग में आता है कि कौन सी 3 चेयर पे बैठा हूं, तो पहले 5 में से 3 चेयर क्या कर ली, सेलेक्ट कर ली। भाई मान लीजिए कि इन 3 चेयर पे बैठा रहा हूँ, भाई हो सकता था और किसी 3 पर भी बैठा था, तो 5 में से 3 चेयर क्या कर ली, सेलेक्ट कर ली। अब उन 3 चेयर पे क्या कर दिया बेटा, जैसे ये 3 चेयर पे आके बैठ गए IAE, लेकिन ये आपस में भी तो शफल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, तो आपस में शफल कितने तरीके से हो सकते हैं, 3 लेटर हैं, 3 लेटर आपस में शफल कितने तरीके से हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल तरीके से आपस में शफल हो सकते हैं। नहीं समझे मेरी बात। समझ गए सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, in how many ways 4 boys and 4 girls in how many ways 4 boys and 4 girls can be arranged in a line।
यानी 4 लड़के और 4 लड़कियों को एक लाइन में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो बेटा? सीधी सी बात है, 8 लोग हैं, 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल। बिल्कुल भाई, आपस में 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? आपस में शफलिंग हो गई उनकी। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन से ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, यानी कि सारी की सारी लड़कियां साथ में आए। तो देखिए पोजीशन में बनाता हूँ, B1 B2 B3 4 B4। फैक्टोरियल स्क्वायर। तो G1 G2 G3 4 लड़कियां हैं बेटा, चारों लड़कियां साथ में आए तो चारों लड़कियों को क्या कर दिया हमने? बांध दिया। मेरी बात समझे? चारों यस सर। लड़कियों को हमने क्या कर दिया? बांध दिया। अब यहाँ पर आपस में सफल होने के लिए कितने लोग एलिजिबल है? ये तो बंद गया, तो 4 लड़के, 4 1 2 फैक्टोरियल। 3 4 और ये 5, ये अकेला ही हुआ, क्योंकि ये जहां भी जाएगा अब सबके साथ ही जाएगा। समझ रहे? सर तो अब अंदर भी शफलिंग होगी ना? शफलिंग के लिए कितने लोग एलिजिबल हैं अभी? 5 फैक्टोरियल। अभी ये हमने ये आपस में इनकी शफलिंग कर दी, लेकिन ये जो लड़कियां आपस में तुमने बांध रखी है, G1 G2 G3 G4, भाई ये लड़कियां भी तो आपस में शफलिंग कर सकती है ना भाई? साथ यस सर। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि साथ रहनी चाहिए, बाकी तो आपस में कोई कहीं भी आ जाए, इनटू इनकी आपस में भी शफलिंग होगी तो क्या हो जाएगा बेटा? 4 फैक्टोरियल आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। सर चलिए अगला है आपका, ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, यानी सारी की सारी लड़कियां जो हों साथ में ना आए। ऑल द 8 फैक्टोरियल माइनस नेवर टुगेदर, तो यानी क्या हो गया? पहला वाला कंसेप्ट लगाएंगे। 8 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल टोटल माइनस ऑल द Multiply 4 गर्ल्स आर टुगेदर। टोटल माइनस यानी टोटल में से ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, टोटल यानी 8 फैक्टोरियल माइनस ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, तो ये सेकंड केस है ना, ये माइनस कर देते। तो ये माइनस करने पे क्या बचेगा कि सारी लड़कियां क्या नहीं आ रही हैं आपके साथ में? नहीं आ रही। अगला चौथा है आपका, देखिए ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर एंड ऑल द बॉयज आर टुगेदर। बेटा ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, ऑल द बॉयज आर टुगेदर, यानी कि 2 B1 B2 B3 B4 G1 G2 G3 G4, यानी कि चारों लड़कियों को बांध दो और चारों लड़कों को बांध दो। समझ रहे? 4 फैक्टोरियल तो ये क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल, सॉरी पहले तो ये दो लोग आपस में घूमने के लिए एलिजिबल है, 2 एक ये हो फैक्टोरियल। गया और एक ये 2 हो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इनटू। अब ये लड़के आपस में सफल हो सकते हैं 4 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई लड़कियां 4 भी आपस में फैक्टोरियल। सफल हो सकती हैं, तो ये आपका 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। देखिए इसमें अगला प्रॉब्लम है हमारा, फिफ्थ प्रॉब्लम। देखिए नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, कोई भी दो लड़कियां साथ में ना हो, तो देखो फिर वही गैप मेथड, पहले बॉयज को अरेंज किया B1 B2 B3 B4, तो वही बॉयज को अरेंज किया तो क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल। अब लड़कियों के लिए 1 2 3 4 5, ये 5 प्लेसेस है जहां पर लड़कियों को बैठाया जाए, यानी 5 चेयर है, लेकिन लड़कियां कितनी है? 4, तो 5C4 मतलब 5 में से 4 चेयर उनके लिए सेलेक्ट कर ली। अब मान लीजिए कि लड़कियां इन 4 चेयर पे बैठ गई, अब इंटू 4 फैक्टोरियल, ये इंटू 4 फैक्टोरियल क्यों किया बेटा? क्योंकि से शफल भी हो सकती है। बिल्कुल सही, लड़कियां आपस में सफल भी हो सकती हैं। चलिए ये फिफ्थ पार्ट हो गया। सिक्स्थ पार्ट इसको कॉपी कर लो, सिक्स्थ पार्ट आप लोग करेंगे। सिक्स्थ पार्ट है हमारा, गर्ल्स एंड बॉयज आर ऑल्टरनेट, गर्ल्स एंड बॉयज आर ऑल्टरनेट। नोट करिए फिर इसको करिए, 2 मिनट में मिलते हैं।
देखिए मैं करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जिसका करेक्ट होगा वो बता दीजिएगा, फिर मैं आपको ट्राई करा देता हूँ ये क्वेश्चन। देखिए गर्ल्स एंड बॉयज आर ऑल्टरनेट। देखिए ऑल्टरनेट का मतलब, देखिए मैं अगर ऐसा सोचूं कि ऐसा हो सकता है, एक तो B1 G1, B2 G2, B3 G3 और B4 G4। यानी गर्ल्स जो, बॉयज जो आ जाएं ऑड प्लेसेस पे आ जाएं, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ और सेवंथ पे, और गर्ल्स जो आ जाएं वो इवन प्लेसेस पे आ जाएं। ऐसा हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी, G1 B1, G2 B2, G3 B3, G4 B4। ऐसा हो सकता है। यानी कि दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। अगर ऐसा हो गया, देखिए B1 B2 ये इस तरीके से अगर हो गया, तो यानी देखो बॉयज जो हैं अपनी 4 पोजीशन पे इंटरचेंज होते रहेंगे, Yes. गर्ल्स जो हैं ये अपनी 4 पोजीशन पे इंटरचेंज होती रहेंगी, या फिर बॉयज अपनी इवन पोजीशंस पे इंटरचेंज होते रहेंगे और गर्ल्स अपनी ऑड पोजीशन पे इंटरचेंज होती रहेंगी। तो क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो क्या आ गया, 2 इंटू 4 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। कितने बच्चों का यही आंसर आ रहा था? सर मेरा अब देखिए एक क्वेश्चन जेई मेन में जो आया था, इन हाउ मैनी वेज 6 प्लस एंड 4 माइनस साइन can be arranged. In how many ways 6 plus and 4 minus sign can be arranged such that J-min math such that no 2 minus sign occurs together। ठीक है, आपसे बोला गया है 6 प्लस के और 4 माइनस के साइन अरेंज करने हैं, कोई भी 2 माइनस साइन साथ में नहीं आने चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर अगर करूँ तो देखिए सबसे पहली चीज तो 6 प्लस के साइन को अरेंज कर देते हैं पहले, 3 4 5 6। बेटा इनको अरेंज करने का तरीका कितना होगा, बोलिए जल्दी बोल दो। Factorial. हाँ जी, फैक्टोरियल 6 factorial. चलिए एक ही तरीका है, सबसे बड़ी गलती बच्चे की, एक ही तरीका है। क्यों? क्योंकि अगर तुम इस प्लस के Yes. साइन को इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ तो क्या हो गया, कोई नया अरेंजमेंट बना? एक ही बात है। Yes, sir. समझ गए बात को, ये कंफ्यूजन। यस सर। अब माइनस साइन के लिए कितने प्लेसेस बचे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से माइनस साइन कितने प्लेस पे आएगा, 4 ही माइनस साइन है। तो 7 में से 4 माइनस साइन हमने 7 में से 4 प्लेस हमने सेलेक्ट कर लिए। अब मान लो आपने ये 4 प्लेस सेलेक्ट किए, तो अगर ये माइनस साइन आपस में शफल भी होते हैं तो भी कोई नया अरेंजमेंट एक होगा। ही। तो जो इनका अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, केवल 7C4। अभी प्रीवियस हमने एक क्वेश्चन किया था कि 4 लड़के और 4 लड़की हैं, चलो मान लो उनकी शादी हो गई। अगला क्वेश्चन, चारों की। आपस में लड़के के लड़के से मिली, ये तो कॉमन सेंस वाली बात, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज 4 मैरिड कपल्स can be arranged, 4 married couples can be arranged in a line। In how many ways 4 married couples can be arranged in a line? बोलो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो एक लाइन में? अरे 4 फैक्टोरियल। हाँ 4 फैक्टोरियल। बेटा 8 फैक्टोरियल हुआ ना बेटा। अलग अलग 8 अलग अलग मैंने कोई कंडीशन थोड़ी डाली थी कि शादीशुदा जोड़े साथ में खड़े रहे, मैंने ऐसी कंडीशन थोड़ी डाली। किसी की वाइफ किसी की हस्बैंड के साथ खेल सकती है। बेटा लाइन में सब चलता है, राशन की दुकान की लाइन में देखो कभी कोई पता पड़ता है कि कौन कहाँ खड़ा है? रहते सारी। हाँ चलो, अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन में डाल रहा हूं, सच दैट
such that each married couples are always together, such that each married couples are always together। अब लगाओ दिमाग, सही होना चाहिए बेटा। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखिए मैंने क्वेश्चन में बोला 4 मैरिड कपल्स हैं, तो हस्बैंड 1 वाइफ 1 इनको बांध दिए, साथ में ही रखना है। सेकंड हस्बैंड वाइफ इनको भी बांध दिए, थर्ड हस्बैंड वाइफ और फोर्थ हस्बैंड वाइफ, यही बोला था मैंने आपको। चलिए ऐसा ही आप लोगों को बोला गया था कि फर्स्ट हस्बैंड वाइफ, सेकंड हस्बैंड वाइफ, थर्ड हस्बैंड वाइफ, फोर्थ हस्बैंड वाइफ। अब देखिए ये चारों आपस में शफल हो सकते हैं, तो पहला तो क्या हो गया 4 फैक्टोरियल। अब बेटा ये हस्बैंड वाइफ आपस में तो इंटरचेंज हो आपका सकते 2 हैं, फैक्टोरियल, ये हस्बैंड वाइफ भी आपस में इंटरचेंज हो आपका सकते 2 हैं, फैक्टोरियल, ये हस्बैंड वाइफ भी आपस में शफल हो सकते हैं, ये हस्बैंड वाइफ भी आपस में शफल हो सकते हैं। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 आपका आंसर होगा। बड़ा सिंपल सा आंसर है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें।